कल बेसिकली ये सारी चीज़ें डिस्कस की, फिर आज मैं भी स्टार्ट करने लगा हूँ कुछ। हमारे पास है एडवांस के अंदर नवबार, स्लाइडर, टेब्स, मैप, फेसबुक और ये जो चीज़ें हैं। तो अभी मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ, स्प्लाइन भी रिमूव करूँ, तो ये बेसिकली क्लीन हो जाएगी। इसकी ज़रूरत तहसीन भाई, आपने रिल्यूम लाइब्रेरी पे काम किया है? जी जी काम किए, वो कोई मसला नहीं, वो मतलब बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है। क्योंकि इसमें ये है कि ग्रुप में मतलब इतने एक्सपर्ट आपकी तरह के एक्सपर्ट ग्रुप में नहीं है ना। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये लोग भी सीख लेना बेसिक्स, उसके बाद मैं ये सारी लाइब्रेरीज डिस्कस करूँगा, ये फैन स्वीट, रेलो में, और दूसरा जो है जो फिल्टरिंग की लाइब्रेरीज़ है, मैक सेटअप, ये सारी लाइब्रेरीज़ है ना इसके अंदर। क्लाइंट फर्स्ट हो गया, ये सारे डिस्कस करेंगे, इसके अंदर अवेलेबल है, मतलब इंक्लूडेड है ऑलरेडी, ठीक है। हम्म ठीक हो गया। अच्छा तीसरा, अच्छा अब मैं नेवबार पे आ जाता हूँ। तो नेवबार बेसिकली अगर मैं कंटेनर के अंदर रखता हूँ तो ये हमारे पास इसी वेट के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद अगर मैं बाहर कर दूँ तो वही। अब ये है कि ये वेफ्लो की तरफ से अवेलेबल भी है यहाँ पे, और बनी बनाई नेवबार भी अवेलेबल है। लेआउट पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे नेवबार कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नेवबार हो गया, ये भी नेवबार है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ थ्री थ्री टाइप ऑफ नेवबार्स है। अगर आपको जो भी डिज़ाइन आपके वेबसाइट से रिलेटेड हो तो आप डायरेक्टली इसको भी रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हीरो सेक्शंस है जो कि वेफ्लो ने ऑलरेडी बनाई हुई है। ये जस्ट फॉर क्विक, जो आप वेबसाइट या पेज बनाते हैं तो उसमें भी ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसको बाद में फिर आप अपने लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ में ये टीम सेक्शंस हैं, ये लोगोज़, मतलब जो क्लाइंट्स लोगोज़ होती है ना, उसके लिए बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये गैलरी से रिलेटेड है, और ये जो है हमारे पास फीचर्ड, और साथ में कंपैरिजन्स टेबल है, फिर प्राइसिंग टेबल है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्टिंग्स बनाई गई है, और सेम फॉर दिस लाइक डिफरेंट टाइप्स है ना ये सेक्शंस की। फिर टेस्टिमोनियल बनाई गई है, यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको मतलब ख़ुद ही ट्राई कर लें। स्लाइडर भी बनाया हुआ है, तो ये वेफ्लो के अंदर अवेलेबल भी है, और इसको आप दोबारा से कस्टमाइज़ भी बना सकते हैं। ये फुटर 3 तरीक़ों से इन लोगों ने बनाया है, और इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह वेफ्लो के अंदर जो नेवबार है, वो एलिमेंट पे आके आप जस्ट यहाँ पे नेवबार पे क्लिक करें तो आपको इस तरह का कुछ नेवबार नज़र आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको और भी जब मॉडिफाई करेंगे तो इससे मतलब डिज़ाइन के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। मैं इस तरह करता हूँ, कोई भी लोगो यहाँ से उठा लेता हूँ, और मैं चलो यही लोगो यूज़ करता हूँ, या कोई लोटी फाइल का मैं इसको, ये लोगो एस वी जी है, तो मैं इस एस वी जी को भी यूज़ करता हूँ कि आपके पास अगर इस तरह की कोई एस वी जी आ जाए तो वो काम किस तरह करेगा। आप जस्ट ये कोड डाउनलोड करें, मेरे ख्याल से ये काम नहीं करोगे क्योंकि एम्बेड हमारे पास नहीं है। तो इसको आप जस्ट कम डाउनलोड करें, एम्बेड पे आप क्लिक करके ये कोड उसके अंदर ही पेस्ट कर दें। दूसरा ये मैं यहाँ पे कोई फिग्मा फाइल ओपन करता हूँ, figma.com, और बस डाउनलोड कर लेना इमेज। इमेज भी हो जाता है, लेकिन इसको आपको पता चल जाएगा कि फिग्मा के अंदर किस तरह आप एस को यूज़ कर सकते हैं। इससे तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि बस डायरेक्ट इसको यूज़ करके चलो ये हो गया। हाँ शिट, हाँ और आ गया है, ये हमारे पास लोगो आ गया।
और इसको आप कोई भी विड्थ हाइट दे दें। नेव बार को कलर दे दें। इसके अंदर मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि एक डिव ब्लॉक ले लेता हूँ और ये डिव ब्लॉक सारा जो है इसके अंदर ही मैं रख देता हूँ। ये मैंने इसलिए ली है कि मैं चाहता हूँ कि इसको फ्लेक्स करूँ, तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। ठीक हो गया। और बाकी ये जो कंटेनर है तो इसको मैं माई कंटेनर करता हूँ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। मैं कंटेनर को मैंने हाई पैडिंग दिया हुआ है तो ये इसलिए इस तरह नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन रही है। इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ तो आप इसको यहाँ से 1 REM यहाँ से भी दे सकते हैं और इधर भी आप इसको और भी मतलब पैडिंग दे सकते हैं। इसको आप 25 कर दें तो आपकी मेन्यू उस हिसाब से सेट हो जाएगी। 25 ये भी कर दें। साथ में ये जो लिंक है इसको आप जस्ट कॉपी पेस्ट करें। लोगो इमेज आ जाएगा। अच्छा, तीसरा हमारे पास ये कि इसको आप अगर मतलब डिपेंड करता है कि आपके कितने आपके पास लिंक्स है तो आप उस हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे आके मैं शेडो लगा लेता हूँ कि इसको ब्लर कर दे। ये इसकी साइज़ जो है ये लगा दे और साथ में ये जो कलर है इसकी आप कोई भी कलर इसमें चूज़ कर सकते हैं। कलर यहाँ पे आप क्लिक करके इस लोगो से भी कलर ले सकते हैं। साइज 0 मैं बेसिकली आज गांव आया हूँ यहाँ पे, तो इस्लामाबाद से। ये कुछ रमज़ान रोज़े इधर मैं फैमिली के साथ रखना चाहता हूँ तो बस मैं इधर आ गया हूँ। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट का भी मसला है, लेकिन ये है कि कम से कम क्लास हो जाएगी और अपलोडिंग में थोड़ा सा लेट होगा फिर। अच्छा, इसको आप ख़ुद भी अपने हिसाब से फिर डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इसको ट्राई कर लें। अच्छा, दूसरा ये है कि हम इसको आप फिर यहाँ पे आके हावर लगा लें कि हावर हो तो इसकी कलर चेंज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर हो, साथ में कुछ इस तरह का भी लगा लें। ये डायरेक्ट इस तरह आ रहा है, लेकिन इसको अगर आपने कोई एनिमेशन लगानी है तो फिर इस पर आके आप ट्रांजिशन लगा सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर कलर जो भी हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस जस्ट ऑल प्रॉपर्टी करूँ और ये कुछ 300 कर दूँ। थोड़ा बहुत इसमें एनिमेशन आ गई, स्मूथनेस आ गई है। ठीक है, फिर हमारे पास तो ये काफ़ी सिंपल है। इस जो मतलब अगर आपने यूज़ करना है इसकी जो नेविबार है वेबफ्लो के अंदर, तो उससे इजीली आप इसको मतलब बना सकते हैं। फिर हमारे पास है नेविबार के अलावा ये स्लाइडर है। तो स्लाइडर बेसिकली डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो आपके क्लाइंट की जो फिग्मा डिज़ाइन है या जो डिज़ाइन वो चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप अपने उसके अंदर फिर थोड़ा सा ना टेक्निकल चीज़ें भी है। टेक्निकल ये है कि आपने सोच रखना होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, अब ये जो दो स्लाइड नेव है जो आइटम्स है इसके अंदर दो स्लाइडर बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो इसलिए इन लोगों ने दोस्त मतलब कि ये लगे हुए जो आइकन्स है। अगर मैं इसको तीसरा लगा लेता हूँ यहाँ पे,
तो 3 भी आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास जो सेटिंग्स है इसकी, वो बेसिकली कुछ ऐसी है कि आप इसको डिफरेंट तरीके से एनिमेशन में कर सकते हैं। कि इसके अंदर एक फ़र्स्ट है स्लाइड, दूसरा है क्रॉस फेड। अगर इसको मैं क्रॉस फेड करूँ तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको इसके अंदर एक इमेज ले लेता हूँ। उस इमेज को मैं नाम देता हूँ स्लाइडर इमेज या स्लाइड इमेज। इसको 100% कर दे और इसकी जो हाइट है वो 500 px कर दे। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्लाइडर होती है ना, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हाइट जो है वो 300 होती है, ठीक है, 300। इसको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी 500 कर दिया ना, तो इस तरह ये चेंज कर सकते हैं, या 550 कर दिया। आप ख़ुद अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने 500 कर दिया, लेकिन मैंने 100% इसलिए कर दिया कि मैं चाहता हूँ कि ये फुल जितना स्लाइडर की हाइट है इमेज भी वही, मतलब सारा जो स्पेस है ना वो कवर करें। तो इसलिए मैंने इसके अंदर भी ये इमेज यूज़ किया। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैंने इमेज को रिप्लेस करना है, और इमेज भी मैं यही रख देता हूँ कि बस सिर्फ एक स्लाइड डेमो सा बना लूँ। और उसके बाद इसी इमेज को जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करूँ। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इसके सेटिंग्स पे। सेटिंग के अंदर हमारे पास ये कुछ इसकी सेटिंग्स है। तो इधर आप इसकी डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अभी मैंने ये क्रॉस फेड लगा लिया है, तो क्रॉस फेड में मैंने कॉपी कर दिया। इसको मैं ट्राई करता हूँ, ये कुछ इस तरह से आपको रिज़ल्ट शो करेगा। अब मैं इसको स्लाइड करूँ दोबारा से तो ये स्लाइड पे चला जाएगा। इसको मैं फेड एंड आउट पे करूँ तो ये फेड पे चला जाएगा, और फेड ओवर करूँ तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन स्लाइड चेंज होगा। और स्लाइड ओवर करूँ तो उसके ऊपर ही इस तरह शो होगा कि कोई एनिमेशन फर्स्ट स्लाइड पे दूसरा स्लाइड आ रहा है एज ए एनिमेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एनिमेशन यहाँ से जो ईजिंग है, जो कि CSS के अंदर भी अवेलेबल होती है, तो उन लोगों ने इसके अंदर भी आप लोगों को एक नो कोड की प्लेटफॉर्म पे जस्ट एज ए फिज़िकल आपको दे दिया कि जस्ट सेलेक्ट करें। तो मैंने अभी लीनियर सेलेक्ट किया, लीनियर आ गया। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, ये डिफरेंट कुछ तरीके हैं इसके अंदर। आप ख़ुद भी इसको ट्राई कर ले तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। और फिर इसमें हमारे पास और भी डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा, तीसरा ये है कि डिसेबल स्वाइप गेस्चर। इसका मतलब ये है कि आप इसको इस तरह डिसेबल इसको भी मतलब डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिसेबल कर दें अगर आप करना चाहते हैं। ऑटो प्ले स्लाइड है, इसको ऑटो प्ले भी लगा सकते हैं, और अगर डिसेबल करना चाहते हैं तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं यहाँ से। फिर ये जो हाइट एरो है, तो यहाँ से आके हाइट एरोज़ एट ईच एंड। तो जब भी स्लाइडर ख़त्म हो जाती है, मतलब इसके अंदर जो स्लाइड है, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये आइकन अवेलेबल है, यहाँ पे आ जाता हूँ, आइकन अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए आइकन, जस्ट आप इस पर क्लिक करें। फर्स्ट स्लाइड पे हूँ तो यहाँ पे नहीं है स्लाइड, सेकंड पे हूँ तो दोनों आ गए, थर्ड पे जा रहा हूँ तो ख़त्म हो जाती है। अक्सर इस तरह का कुछ स्लाइड आपको नज़र आ जाएंगी। वेबफ्लो के जितने भी वेबसाइट्स हैं यही स्लाइडर यूज़ करते हैं, और ये फ्री भी है। फिर हमारे पास है ये जो राउंड्स है, इसको आप राउंडेड भी कर सकते हैं। अगर अनचेक कर ले तो ये कुछ इस तरह शो करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास नंबर्स है, और ये भी है, तो आप नंबर अगर ऐड करना चाहते हैं इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। शेडो अगर आपको चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे शेडो आ गया। अगर इसको आपने कोई डिफरेंट तरीके से करना है, मतलब कि ये भी मतलब कि टाइप ऑफ स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ऑलरेडी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं इस तरह का एक रो बना लूँ, कोई बॉर्डर टाइप नज़र आए, ऐसी भी स्लाइडर्स है, तो वो फिर आप कस्टमाइजेबल तरीके से कर सकते हैं। आप कस्टम CSS कर ले इसकी, वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह करना है। और ये कलर भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं, इन्वर्ट कलर। तो ये कुछ इसकी, अच्छा, यहाँ पे इसकी स्पेसिंग भी ज़्यादा कर सकते हैं इसके अंदर। फिर हमारे पास ये सेटिंग्स है, जो कि इमेज की सेटिंग है, ये वाली इमेज।
और बस यहाँ पे आप इसको हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एल टेक्स है और ये टाइप है कुछ मतलब लेजी ऑन स्क्रॉल एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली स्लाइडर की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। फिर हमारे पास इसको अगर आपने कस्टम करना है, कस्टमाइज़ मीन कि ये चीज़ें भी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज करनी है, तो क्या करना होगा कि आप यहाँ पे आके जस्ट आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट, यहाँ पे आप ये जो हमारे पास क्लास है, ये वाला क्लास, तो मैं क्या करता हूँ कि इस क्लास को मैं यहाँ से ये क्लास इधर से मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आपके मैं डॉटेड को स्पेस, तो ये हमारे पास कुछ स्लाइड्स आ गए। फिर स्लाइड के अंदर इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेट दे दूँ कोई 80 px, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और हाइट जो है आप इसकी 20 px या 10 px, ये कुछ डिज़ाइन इस तरह हो जाएगा। फिर आप इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इस तरह वाइट भी कर सकते हैं, और इसको आप ये कलर भी कर सकते हैं। जो भी कलर मतलब आपको पसंद है वही कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये सारे कलर्स है कुछ, और सिमिलरली आप इसमें हर तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जस्ट आपने फिर इसको कॉपी करके और वहाँ पे एम्बेड कोड या इसकी यहाँ से सेटिंग में जाके, वहाँ पे आपको कस्टम कोड नज़र आ जाएगा। सेटिंग में जाके कस्टम कोड, और जब आपके पास पेड प्लान हो तो आप इस यहाँ पे कस्टम कोड कर सकते हैं। तो जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करके सेव करके जब पब्लिश करेंगे तो आपका यहाँ पे मतलब अपडेट आ जाएगी सारी। तो एक डिज़ाइन आप इस तरह से कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि इसके अंदर आपकी ये जो एरोज़ है कुछ यहाँ पे आ जाए या कुछ यहाँ पे आ जाए, या आपकी ये जो आइकन्स है कुछ यहाँ पे शो करे, तो भी आप उसमें मतलब चेंजेस कर सकते हैं इजीली। वो भी आपको मैं इसी वीडियो में ही बताऊंगा। यहाँ पे आके अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं नाम देता हूँ कि स्लाइड नेव। यहाँ पे मैं इसको राइट नेव, ये लेफ्ट, और इसको मैं हाइट और वेट सेट कर दूँ, इसको भी हाइट और वेट सेट कर दें। फिर यहाँ पे जाके आपको इसको अच्छा ये जो है इसको भी 100% कर दें। और ये हमारे पास जो है इसको मैं इधर लेके जाता हूँ या कुछ इधर लेके जाता हूँ, मतलब आप इसको हर तरीके से सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप इसको मतलब अपने हिसाब से यहाँ से आके थोड़ा सा नज़र आ जाइए, तो ये कुछ इस तरह से शो करेगा। ये जो स्लाइड है इसकी हमारे पास यहाँ पे कुछ ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, तो आप ये जो स्लाइडर की बैकग्राउंड है इसको आप वाइट कर सकते हैं इस तरह, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मतलब ये चेंजेस है आप इसमें कर सकते हैं इजीली, ठीक है।
फिर इसमें ये है कि आपको अगर ये जो आइकन्स है ऊपर चाहिए तो आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको रिलेटिव पोजीशंस में थोड़ा सा काम करे आपको। ये सारी चीज़ें आसानी हो जाएगी इसमें कि आप किस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास इसके अंदर है ये तहसीन भाई जो हम बैकग्राउंड में लगाते हैं नैव बार के नीचे इमेज, हाँ। वो कैसे होगा इसमें? अच्छा, नेवार की इमेज अगर दरमियान मतलब इसके अंदर लगाना चाहते हैं या इस तरह कर ले के डिव ब्लॉक ले लें और उसको आप दे दें बैकग्राउंड बीजी इमेज, और इस यहाँ पे आके आप कोई भी अगर फुल स्क्रीन है तो इसको 100% कर दें, और उसके बाद यहाँ पे आके कोई भी इमेज सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज है, ठीक है, और ये जो है नैव बार इसके अंदर ही मूव कर दें, ये भी इसके अंदर मूव कर दें। अगर नैव बार में आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो इसको आप ट्रांसपेरेंट कर दें, ये भी आपको अगर नहीं चाहिए तो भी आप इसको ट्रांसपेरेंट कर दें, और आपके पास ये आ गया। अब आप यहाँ पे हमने ये शेडो लगाया हुआ था, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये इमेज बैकग्राउंड में यहाँ पे कुछ ये रेडियस है तो उस वजह से ये सही शो नहीं करेगा। तो इस तरह से आपका मतलब बैकग्राउंड इमेज आ जाएगा, कुछ ठीक हो गया। हो गया आपका क्वेश्चन? जी जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर है हमारे पास टैब्स है, इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। आप इसमें अगर ये बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है, जिस तरह के हमने स्लाइडर यूज़ की, हर एक वेबसाइट के अंदर स्लाइडर की हमेशा ज़रूरत होती है। इसमें आप पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, इसमें आप मतलब गैलरी भी यूज़ कर सकते हैं पोर्टफोलियो के लिए, स्लाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एक मतलब कोई फीचर प्रोडक्ट की कोई स्लाइडर चाहिए तो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई रिव्यूज़ है इसमें उसमें भी यूज़ कर सकते हैं कि सिंगल स्लाइड में आप 3 CMS कलेक्शन यूज़ करके लिमिट लगा ले CMS के कलेक्शन के अंदर के फर्स्ट 3, सेकंड, फिर दोबारा स्लाइडर में जाके 3, इसी तरह। अच्छा, यहाँ पे आपने फिर टेप्स के अंदर वही सेम चीज़, मैं एक डिव ब्लॉक ले लेता हूँ और साथ में मैं इसके अंदर इसको मूव कर लूँ तो ये हमारे पास टैब बॉक्स आ गया, और इसको मैं 100 pH कर दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा सही में नज़र आ जाइए। और यहाँ पे मैं 6 REM और इधर भी 6 REM कर दूँ। अच्छा, फिर यहाँ पे इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये टैब्स है, इसको आप कोई भी नाम दे दे। यहाँ पे आके हमारे पास है इसके अंदर फर्स्ट टैब्स, और फिर टैब्स के अंदर टैब्स मेन्यू है जो कि ये मेन्यूज़ है। फिर हमारे पास है टैब्स कंटेंट जो कि ये कंटेंट है। तो कंटेंट के अंदर अब यहाँ पे मैं सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाके आप यहाँ से मतलब टैब्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं इजीली यहाँ पे क्लिक करके। फॉर एग्ज़ाम्पल फीचर्ड प्रोडक्ट्स, फिर रीसेंट प्रोडक्ट्स, और इसको कर दे रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टैब्स है।
इसको आप चेंज भी कर ले, यहाँ पे नेम्स भी। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आके इसका नाम भी चेंज कर लें। इसको आप नाम दे दे प्रोडक्ट्स टेप्स। प्रोडक्ट टेप कॉपी पेस्ट कर ले, ताकि जो भी CSS में करूँ तो इन सारों पे अप्लाई हो। अच्छा, यहाँ पे आप इसकी डिज़ाइन सेट कर लें और इधर भी आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 40 कर दें, ये भी 40 कर दें। और यहाँ पे आके इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें कि बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से हो, उसकी जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरह से हो। ठीक है। अच्छा, जो करंट है, जो सेलेक्टेड है, वहाँ उस पे जाके आप कोई डिफरेंट सा बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सेम हो। ठीक है। फिर यहाँ पे आके इसकी ये पॉइंटर लगा ले। पॉइंटर ऑलरेडी लिंक पे है, लेकिन आप इसको लगा भी सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी ट्रांजिशन लगा ले। तो आपका कुछ टैब इस तरह से डिज़ाइन होते जा रहे हैं। अच्छा, आपको अगर आपके पास जो टैब्स है वो बिल्कुल फुल स्क्रीन में है, यहाँ पे एक टैब इधर, एक टैब इधर और दूसरा टैब यहाँ तक, तो आप यहाँ पे आके सिंपल ये काम करें कि आप, अच्छा फ़ॉन्ट पे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा करूँ। ठीक है। यहाँ पे आके आप इसको ग्रिड में बनाएं 3 और ये 0 कर दें, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनते जा रहे हैं। और इसकी जो है ये सेंटर पे कर दे तो ये सेंटर पे आ जाएगा। तो अब जो डिज़ाइन बन रहा है बिल्कुल फुल स्क्रीन हो गया है सारा। तो आप उसी तरह से भी इसको सेट कर सकते हैं और इस तरह से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। जो आपकी डिज़ाइन हो आप उसी हिसाब से इसको कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आप इसके अंदर एक डिव ब्लॉक ले लें, इसको टेब कंटेंट का नाम दे दें और यहाँ पे आके आप इसकी 20% मैंने इसलिए ताकि थोड़ा सा डिज़ाइन गुड लुकिंग हो। और यहाँ पे पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर आप कोई भी रिच टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। एक ये हो गया। और सेम अभी मैंने क्या किया, इसको कॉपी करके पेस्ट करें, इसको मैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स इसके अंदर प्रोडक्ट्स फीचर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। इसको आप अगर देख लें तो ये रिसेंट, रिलेटेड और ये कंटेंट इस तरह से कुछ शो करेगा। तो ये बेसिकली एक टैब्स है, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। वेबफ्लो के अंदर इन लोगों ने मतलब HTML CSS डिज़ाइन इसको सही मतलब कि इजी कर दिया है इसके अंदर, और काम भी आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास टैब के अलावा इसको मैं डीरेशनल कर दूं। मैप है, जस्ट आप मैप को क्लिक करें और API की ऐड करें। जो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि API की किधर से आपने मतलब ऐड करना है, जस्ट आप उसको क्लिक करें
और यहाँ पे आप आके एप्स इंटीग्रेशन के अंदर ये मैप एपीआई की है। फिर आपका अकाउंट अगर इसके अंदर हो तो इस पर क्लिक करके क्रिएट गूगल मैप एंड जावास्क्रिप्ट एपीआई की यहाँ पे कर दे। अगर आपको मतलब इसके अंदर आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट कर लें और इस पे आप वहाँ से कंसोल में जाके गूगल कंसोल में जाके आप एक एपीआई की जनरेट कर दें। वो यहाँ पे आके आप जस्ट ऐड कर दें और सेव कर दें। जब आप सेव करेंगे तो आपकी मैप जो है काम कर जाएगी, ठीक है। फिर आप जो भी लोकेशन लिखेंगे इसके अंदर तो आपकी वही लोकेशन मैप के अंदर आ जाएगी। इसके लिए आपको वेबसाइट के लिंक चाहिए। वेबसाइट के अंदर जो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन का जो पेज है उसकी लिंक चाहिए, तो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है तो इसमें आप वो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी यहाँ पे आप इसकी और भी डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। इसकी हाइट, इसका जो विड्थ है वो आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे इसकी सेटिंग में जाके एपीआई की उधर से जाए मतलब आ जाएगी। यहाँ पे आप कोई भी एड्रेस डाल दें तो अगर वही एड्रेस गूगल पे ऑलरेडी रजिस्टर होगी तो वो यहाँ पे शो कर जाएगी वो लोकेशन। फिर आप टाइटल अगर आप चाहते हैं कि इसको आप कस्टमाइजेबल टाइटल भी देना चाहते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी गूगल से भी उठा रहा है और यहाँ पे भी वो आप मतलब अपना टाइटल भी दे सकते हैं। और यहाँ पे वो टूल टिप है कि यहाँ पे सिर्फ हावर कर दे, ठीक है। तो वो हावर पे इसकी जो माउस का जो आइकन है ना, ये जो मैं ये वाला आइकन, ये आइकन बेसिकली, तो वो टूल टिप आ जाएगी इसके अंदर, इसके ऊपर शो करेगा कि है मतलब जो नाम है ना आपका जो टाइटल है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो ये टूल टिप के लिए होगा। फिर आप इसको अगर जूम करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको आप जूम कर सकते हैं। फिर मैप टाइप है हाइब्रिड सैटेलाइट, मैप के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ अवेलेबल है तो आप इसको वो सर्च कर सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट आपने क्लिक करना होगा, ठीक है। फिर इसके अंदर ये भी है कि आप इसको टच से ड्रैग कर लें, या अगर आप चाहते हैं कि इसको स्क्रॉल व्हील्स के थ्रू, माउस की जो स्क्रॉल है उसके थ्रू आप इसको जूम इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास मैप हो गया। और उसके बाद ये है फेसबुक एक्स। तो मैं फ़ेसबुक पे क्लिक करता हूँ। फ़ेसबुक पे जाके अपना फ़ेसबुक अकाउंट या पेज का यूआरएल डाल दे और इसका लेआउट स्टैंडर्ड हो, बॉक्स हो, कोई भी। मैं यहाँ पे एक ये डाल दूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यार साइन अप नहीं है इसी ब्राउज़र के अंदर, लेकिन अगर साइन अप हो तो आ जाएगा इधर। अच्छा, फिर सेम आप ट्विटर, यहाँ पे जाके ट्विटर की यूआरएल, और बाकी अगर आपको फॉलो की बटन चाहिए तो फॉलो भी आ जाएगी। अगर आपको पोस्ट चाहिए, यहाँ पे ये चेंज हो रही है तो आपकी जो हैंडल है यहाँ पे है वो शो हो जाएगी, और इधर अगर आप पोस्ट शो करना चाहते हैं शो हो जाएगी, ठीक है। फिर टेक्स्ट जो है ये टेक्स्ट इधर आ जाएगी। फिर आप इसको बबल करना चाहते हैं शो कर ले, शो नहीं करना चाहते जो यहाँ पे आइकन आ रही है ना, इसको आप अगर शो करना चाहते हैं तो ये देखो ये आ जाएगी। लेआउट आप हॉरिजेंटल वर्टिकल भी सेट कर सकते हैं इस तरह से। और ये स्मॉल भी है इसके अंदर, मतलब कि लार्ज भी है और रेगुलर भी है। रेगुलर है और ये लार्ज है। तो ये काइंड ऑफ इसकी सेटिंग है, बहुत आसान है। जस्ट आपने देख के चीज़ें ट्राई करनी होती है। फिर हमारे पास ये आ गया कस्टम एलिमेंट। तो कस्टम एलिमेंट ये बेसिकली एक कस्टम डिव ब्लॉक है जो कि इसके अंदर ये अभी नहीं आई है, क्योंकि मैंने जब अभी ये रिफ़्रेश किए पेज, मतलब 1-2 दिन हो गए होंगे या हफ्ते हो गया होगा, मैंने ये ट्राई नहीं किया। और ये सिंपल एक डिव ब्लॉक है। यहाँ पे आप कोई भी
टैग आप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मुझे कोई जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं ना आप, तो आपको अगर इससे कैनवस बनाना चाहते हैं तो जस्ट आप कैनवस लिख दें तो ये कैनवस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं एसवीजी में, तो ये एसवीजी कर दें और इसकी जो एचटीएमएल है वो एसवीजी में ऑलरेडी कन्वर्ट हो गई है। और ये चीज़ें बेसिकली जब आप जावास्क्रिप्ट में कोई एप्लीकेशन बनाते हैं और वही एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि आप कोई रेंडरिंग करना चाहते हैं या कोई मतलब जो अगर आपने देखा होगा कि ऑनलाइन कोई सीवी मैनेजर है, कोई ऐप है और उसमें आप ये डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, तो उसके अंदर आपको कैनवस की ज़रूरत पड़ती है, एसवीजी की नहीं लेकिन कैनवस की। तो उसमें आप जावास्क्रिप्ट का जो कोड करते हैं तो वो आप इस तरह इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं और फिर इसके अंदर आप वो डिजिटल जो है सिग्नेचर भी कर सकते हैं अपना अपने माउस पैड से यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये इजीली मतलब इसके अंदर अवेलेबल है और इसको अगर मैं पब्लिश कर दूँ, लेट्स सी इसको पब्लिश करते हैं। Custom element add here's to add HTML specification element the proper nesting of non-container element can lead to rendering problems. Okay. ये देखो यहाँ पे SVG मैंने सेलेक्ट की है ना, SVG के अंदर बेसिकली ये कोड इसलिए मतलब आपको जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ना इसके अंदर आ गया, लेकिन ये SVG के अंदर टेक्स्ट हमेशा शो नहीं हो रही। इसके अंदर SVG कोड होती है, इसके जो अपनी कोड है और वो कोड बेसिकली या तो एक आइकन की होगी या कोई इमेज की होगी या कोई भी मतलब एक इससे रिलेटेड आइकन लोगो वगैरह इन चीज़ों से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ कोई कैनवस से तो लेट्स सी फिर क्या करता है। ये चीज़ें आप ट्राई करेंगे ना तो आपको इन चीज़ों का समझ आ जाएगा। फिर आप सर्च करो गूगल पे कि अब मैंने इसको कैनवस कर दिया तो कैनवस की क्या मतलब ज़रूरत है हमें, और हम ये कैनवस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, या सेम चीज़ जो कि एसवीजी है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस तरह की आपको कम से कम नॉलेज भी आ जाएगी आपको कि यार ये कैनवस बेसिकली हम डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं। सिमिलरली ये जिस तरह एसवीजी का जो था इस तरह ये भी है। अच्छा, इसको मैं अगर डेव ब्लॉक या टेक्स्ट कर दूँ, डिव ब्लॉक कर दूँ, तो डिव ब्लॉक के अंदर ये शो हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया है इसके अंदर जो इंटरप्रेटर है वेबफ्लो का, ब्राउज़र का जो है, उसको पता चल गया है कि इसने जो कस्टम डिव ब्लॉक के अंदर जो प्रॉपर्टी मतलब कि जो असाइनमेंट मुझे दी है, टैग का जो असाइन किया वैल्यू वो डिव ब्लॉक है। तो इसने जस्ट इसको पुल कर दिया है, डेटा को आपने इसने यहाँ पे शो कर दिया है। तो ये इस पे इसकी बैकएंड पे भी ये जावास्क्रिप्ट भी चल रही है, लेकिन वो आपको शो कर रही है कि आपका टैग चेक होता जा रहा है कि कौन सा डेटा कौन सा और कहाँ पे पुश करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ये रेंडर कर देगी। फिर इसको आप मैं अगर IMG कर दूँ तो यहाँ पे आप देख ले, अब इससे इमेज बन गई है, लेकिन दिस एलिमेंट कुडंट बी रेंडर बिकॉज इट मे नॉट सपोर्ट चाइल्ड इमेज। हाँ, ये बेसिकली इसलिए कि यहाँ पे मैंने इमेज यूज़ किया, लेकिन इमेज के अंदर ये चीज़ तो नहीं होती ना, इमेज के अंदर तो सोर्स होती है इसकी, तब ये इमेज शो करेगा। तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ये टेक्स्ट सिर्फ ओनली टेक्स्ट सपोर्टेड है। तो मतलब कि ये यहाँ पे इस टैग में ये काम नहीं करेगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करते हैं। ये अभी नहीं है, ये नई अपडेट्स के अंदर ये कस्टम एलिमेंट आई है, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर हमारे पास कोड ब्लॉक है। कोड ब्लॉक में आप यहाँ पे एक स्क्रिप्ट अगर मैं लिख दूँ इस तरह, लेट्स सी ये काम करेगा कि नहीं। टेस्ट इक्वल टू कोई भी वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल 1। अच्छा, इसमें अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं ना
ये क्या किया इसके अंदर कि आप कोई भी ब्लॉग बनाना चाहते हैं, उसी ब्लॉग पे आप अपना, अगर कोई एजुकेशनल ब्लॉग है, कोई भी आप कोड, आप जिस तरह का कोड पेन है, तो उसके अंदर आप कोई हेल्प करते हैं, तो वो सारा का सारा जो आपका कोड होता है वो बेसिकली यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे कोई आप टेक्स्ट लिख दें, नीचे भी टेक्स्ट, और वो कोड शेयर कर दें लोगों के साथ, तो मतलब इस तरह की वेबसाइट, ब्लॉग्स आप इसमें बना सकते हैं, पेजेस आप इसमें इजीली बना सकते हैं। और ये दो चीज़ें अभी न्यू अपडेट में आई है। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको दोबारा से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इसकी वो है, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है तो इसको पता चल गया है कि ये कोड बेसिकली जावास्क्रिप्ट की है। मैं अगर PHP का टैग यहाँ पे, लेट्स सी मैं PHP का टैग ट्राई करता हूँ, PHP एको कोई भी वाओ दैट्स नाइस यार, ये तो बहुत फिट चीज़ बनाई है इन लोगों ने। इसको आपने जस्ट PHP पे लेके जाना है, तो ये PHP की एक एडिटर टाइप बन गया है। तो ये आप इसमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, रूबी ऑन रेल्स सारी चीज़ें। तो ये काइंड ऑफ आईडी है, आर्डिनो डेव डॉकर, और साथ में आप इसकी थीम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं, गुड गुड। उसके बाद हमारे पास ये तो ख़त्म हो गई, और क्या है, अच्छा ग्रिड है। अच्छा, ग्रिड से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँ ये चीज़ें। सेम हमने जो इससे पहले डिस्कशन की थी फ्लेक्स पे और वी फ्लेक्स और एच फ्लेक्स पे, इस तरह ये भी है कि अगर मैं ग्रिड को यूज़ करूँ, क्योंकि मैं कभी एक बनी बनाई थीम क्लाइंट ने परचेज़ की थी, मैं उसी थीम पे अभी रास्ते में आ रहा था, ड्राइव बाई कर रहा था, तो मैं इसको ट्राई कर रहा था उसी टाइम पे। मैं मोटरवे पे भी काम कर रहा था, कोई 3 घंटे मोटरवे पर भी मैंने ट्रैकर चलाया। अच्छा, ये कि यहाँ पे आके अब जिस तरह के फ्लेक्स ऑलरेडी सेलेक्टेड था ना, तो ये मैंने ग्रिड की जो टैग लाइन यूज़ की है ना, टैग वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और उसमें ये ग्रिड कॉलम रोज़ ऐड हो गई है, ठीक है। अगर इसको मैं ओनली यहाँ पे नाम दूँ ग्रिड कॉलम 2, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डिव ब्लॉक ले लेता हूँ, यहाँ पे तो ऑलरेडी ग्रिड अवेलेबल है, और मैंने डिव ब्लॉक ले लिया। तो डिव ब्लॉक में से मैं सेम ये जो क्लास है मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन उससे पहले फ़र्स्ट क्लास शुएब ने ज्वाइन की थी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि शुएब से इस पर थोड़ा सा मैं आइडिया लूँ। शुएब आप बताएं, इसके साथ अगर मैं ऐड कर लूँ ये क्लास, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी कि नहीं? सर हो सकता है शो हो जाए। इस आपने तो सर मुझे वो ऊपर वाला समझाया था, उसके साथ यही सर आप अगर ऑप्शंस में जाएं तो वो आ रहा है वहाँ पे, अगर ऑप्शंस खोलें आप। अच्छा अच्छा, दूसरा यहाँ पे मुबशिर भी है। चलो, किसी को आइडिया है कि इसके साथ क्या होगा? सर उठानी तो चाहिए इसको। अच्छा, मुबशिर आप क्या कह रहे हो? हेलो, नहीं है अवेलेबल, चलो सही है। अच्छा, ये मैं ख़ुद बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये शो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, देखो ब्लॉक ये इसलिए कि ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वेफ्लो की तरफ से अवेलेबल था। मैंने सिर्फ ग्रिड का नाम दे दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने ओवरराइड नहीं किया था। मैंने पिछली वीडियोस में ये तो 2-3 दफ़ा बेसिकली आप लोगों को बताया कि इसको आपने ओवरराइड करना होगा। अगर आप इसको डिव ब्लॉक के थ्रू करेंगे फ्यूचर में, अगर आपने सिर्फ ग्रिड यूज़ किया है, वेफ्लो का ग्रिड, वेफ्लो का फ्लेक्स, और आप
सेम क्लास को आप तो जहन में है ना कि ग्रेड कॉलम टू, दो कॉलम हमें चाहिए तो मेरे पास ऑलरेडी कॉलम अवेलेबल है, तो कॉल टू जब लिखेंगे तो ग्रेड कॉल टू आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप यूज़ करेंगे इस तरह, मैंने यूज़ किया लेकिन अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, सिमिलरली इसको मैं ओवर राइट करता हूँ और यहाँ पे भी इसको ओवर राइट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ग्रेड आ गया, यहाँ पे भी ग्रेड आ गया है, समझ आ गई है। ये सर पहले मतलब आप जो उनका डिफ़ॉल्ट है उसको चेंज करेंगे फिर तब अप्लाई होंगी जी। फिर आप इसी सेम क्लास को हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं, कोई कंटेनर पे लगाए, कोई किसी भी चीज़ पे लगाए ना ये क्लास, ये उधर ही मतलब आपका क्लास अप्लाई हो जाएगा, आपकी क्लास की जो भी मतलब CSS है वो उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम बेसिकली ये कॉलम के लिए भी है, जिस तरह के फ्लेक्स के अंदर कॉलम है इस तरह ये भी है। तो ये कॉलम की जो इन लोगों ने डेव ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, तो बनी बनाई कॉलम है, पिछले 2 साल पहले 3 साल पहले लोग और मैं ख़ुद भी ये कॉलम यूज़ करता था, लेकिन अभी जो है वेफ्लो ने इसको क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्लेक्स यूज़ करते हैं, तो वेफ्लो ने क्या किया कि फ्लेक्स को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, और ये वाली दो जो ऑप्शंस थी ये ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी सारी वेबसाइट के अंदर, तो उन लोगों के पास भी डेटा तो जा रहे कि क्लिक ज़्यादा कौन सी चीज़ पे हो रही है, ठीक है। तो फिर उन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने इसको अदर में डाल दिया है कि इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो चलो इसको रख देते हैं, लेकिन लोग जो चाहते हैं उसको यूज़ कर ले, जो ना चाहे वो इसको ना करे। तो इन लोगों ने इसको डायरेक्ट नीचे कर दिया है और ऊपर उन लोगों ने यहाँ पे डेव ब्लॉक और वी मतलब फ्लेक्स और एच फ्लेक्स कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। कॉलम को जिस तरह क्विक स्टैक तो उससे भी तो हमारा ये काम हो सकता है। हो सकता है, स्टैक से भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथडोलॉजीज़ है ना इसकी। अच्छा यहाँ पे अब मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, कोई क्लास इसकी जनरेट हो जाती है, फिर इसके अंदर मैं कॉलम 1 जनरेट कर देता हूँ और कॉलम 2 जनरेट करता हूँ, इसको मैं कॉलम 1। अगर आप इसको ज़्यादा करते हैं इसकी सेटिंग में जाके, इसकी सेटिंग में जाके अच्छा डिज़ाइनिंग के लिए वो डिपेंड करता है कि आपकी जो डिज़ाइन है, आपके पास जो फिग्मा या कोई भी डिज़ाइन है आपके पास XD हो, उसकी जो जिस तरह मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मीन कि जो डिफरेंट डिवाइसेस है, मोबाइल, टैबलेट, पोर्ट्रेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप और बिगर स्क्रीन के लिए जो आपको इजी हो और आप इजीली उसको मैनेज कर सको, तो आप वही यूज़ कर लो। मैं क्या करता हूँ कि मैं बिगर स्क्रीन और मेन जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है ये वाली, इस पे मैं ग्रिड यूज़ करता हूँ और नीचे जाके मैं उसी ग्रिड का जो नाम है उसको मैं डायरेक्टली छोटे स्क्रीनों पे या टैबलेट पे डायरेक्टली कन्वर्ट करता हूँ फ्लेक्स में जाके। तो फ्लेक्स वर्टिकली कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम वाइज आ जाती है और मेरा काम हो जाता है। मैं इस तरह ही करता हूँ, बस काम मतलब चला लेता हूँ, ठीक है। फिर इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पोर्ट्रेट पे मोबाइल अगर पोर्ट्रेट हो, या यहाँ पे आप डिफरेंट इसकी कॉलम्स बना सकते हैं इस तरह। तो ये काइंड ऑफ ग्रिड ही है, लेकिन इसमें आप अपने हिसाब से सेट कर दें, डेस्कटॉप एंड अबव। अच्छा फिर हमारे पास जो टैबलेट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं टैबलेट पे जाऊँ तो टैबलेट पे ऑलरेडी सेलेक्टेड ये है, लेकिन यहाँ पे आप इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो इसकी स्क्रीन डिज़ाइन मतलब जो आपका डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से शो करेगा, ठीक है। फिर पोर्ट्रेट पे मैं जाता हूँ और इसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, सॉरी लैंडस्केप इस पे और इस तरह। और सेम अगर मैं मोबाइल पे आ जाऊँ तो इसको आप कुछ इस तरह से डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो है इजीली ये भी है कि आप इसकी सेटिंग में जाके चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आपके प्रोजेक्ट पे कोई बंदा काम कर रहा है और उसको फिर मतलब इन चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं हो, क्योंकि इन लोगों ने इसलिए इसको नीचे गिरा दिया है कि ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ये असल में इसमें कन्फ्यूजन ये है लोगों के लिए मेरे ख़्याल से
कि बंदा ये ग्रिड तो यूज़ कर लेता है, लेकिन ग्रिड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जब इसको सेम क्लास को वो बाकी पेजेस पे यूज़ करता है तो वहाँ पे फिर अप्लाई नहीं हो रही। तो लोग क्या करते हैं कि डिव ब्लॉक से ही ग्रिड बना लेते हैं और उसी क्लास को फिर बार बार यूज़ कर देते हैं, तो वो टेंशन ही नहीं होती। ये है कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसके अंदर तो आपका ग्रिड आ जाएगा, इसके अंदर तो ग्रिड आ जाएगी यहाँ पे जाके, ये भी एक ग्रिड आ गया। लेकिन मसला सिर्फ क्या है यहाँ पे कि आपका ग्रिड सिर्फ इधर आ गया है, फिर क्लास नहीं है क्योंकि नहीं ये ओवरराइड नहीं हुआ। फिर ये सेम ग्रिड जो क्लास है ना, इसको आप जनरेट भी कर दें, ये जो क्लास है ना वो क्लास आप दूसरी जगह पे यूज़ कर ले, वो मसला नहीं, मतलब मसला ही करेगा, वो अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने इसको ओवरराइड कर दिया तब अप्लाई करेगा ये जो CSS है, ठीक है। तो मतलब मोस्टली अब मैं ख़ुद क्या करता हूँ कि मैं डिव ब्लॉक ले लेता हूँ और डिव ब्लॉक से मैं ग्रिड पे जाके इजीली मैं इससे ग्रिड बना लेता हूँ और यहाँ पे नाम देता हूँ ग्रिड कॉल टू बस। तो इसी को मैं हर जगह पे यूज़ करता हूँ। फिर ये डिव ब्लॉक या तो वो भी एक डिव ब्लॉक ही है, लेकिन ये एक आसानी के लिए इन लोगों ने बना लिया क्योंकि हम तो डेवलपर है, हमने तो काम किए हुए हैं। वेबफ्लो ऐसे लोग भी यूज़ करते हैं कि वो सही मतलब बाबे लोग हैं, 50-50 साल उसकी एज है, US में, मैंने खुद उसके साथ काम किए हुए, सही गन बनाए हुए वेबसाइट के अंदर। लेकिन यह है कि कम से कम उन लोगों ने अपना काम चला लिया, फिर वो सारा हम जो इश्यूज़ बाद में आ जाते हैं वो फिर हम लोग ही फिक्स कर देते हैं। तो ये है कि वेबफ्लो ज़रूरी है कि टेक्निकल बंदा ही सीख ले। ये बार बार मैं जो सोशल मीडिया पे भी कह रहा हूँ कि आप हर एक बंदा इसको मतलब इजीली लर्न कर सकता है और इजीली पैसे अर्न कर सकता है। ज़रूरी नहीं है, ऐसे लोग भी हैं कि मेरा दोस्त है और वो उसने मैं 2014 से 2020 तक मैं जॉब करता था और उसने डायरेक्टली फ्रीलांसिंग 2016 में शुरू की, अभी उसने $1 मिलियन कमा लिया है। तो ये है कि मतलब वो डिपेंड करते हैं उसको, वो टेक्निकल नहीं है लेकिन मैनेजमेंट खुद करता है, अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। तो उसने मैनेजमेंट की प्रोफाइल सेट की है फाइवर की और वो बस काम चला रहे हैं टीम से। तो ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्निकल हो, इसमें टेक्निकल की भी आपको कोई वो नहीं है, इजीली आप इसको मतलब सीख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, आज हमने बेसिक्स वेबफ्लो की जितनी भी थी ये सारी डिस्कस की और कल से कोशिश करते हैं कि कल हम अगर 9 बजे 9:30 बजे तक आप लोग ऑनलाइन हो जाए तो भी अच्छा है। तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से CMS पे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे जाएंगे, ठीक है। ये CMS डिस्कस कर ले तो ये बाकी चीज़ें बाद में कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लासेस में फिग्मा टू वेबफ्लो स्टार्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट कोई वेबसाइट शुरू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जल्द इन चीज़ों का आइडिया हो। और उसके बाद ये फैन स्वीट और ये रेज्यूमे लाइब्रेरीज़ और साथ में ये सारी जो है एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज आपको थोड़ा सा उस पर भी 2-3 क्लासेस लूँ तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर नई नई चीज़ें, ठीक है। ओके सर। तो